इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 के लेक्चर नंबर 06 डिफरेंशियल इक्वेशन में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। लेक्चर नंबर 05 में हमने आपको पीआई फाइंड आउट करने के लिए सिखा चुके हैं। अब आइए कंप्लीट सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए सीखते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन में कह रहा है सॉल्व टू डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यूब माइनस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 वाई इज इक्वल टू ई टेंडिंग टू पावर एक्स। सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे और लिखने के बाद में हमारे पास जो गिवन है उसको लिखते हैं। ठीक है, तो एफ ऑफ डी इज इक्वल टू हमारे पास दिया गया है। ठीक है, पहले मैं यहां थोड़ा सा आपको लिख देता हूं कि डी इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स होता है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा जो है माइंड में रखिएगा। एफ ऑफ डी इज इक्वल टू 2 डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ डी माइनस 2 वाई इज इक्वल टू, नहीं लिखते हैं क्योंकि क्यू एक्स भी मुझे लिखना है। क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया गया है ई टेंडिंग टू पावर एक्स। पहला आपको ये काम करना है। ठीक है, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आपको दिया गया है तो, और डायरेक्ट अगर आपको दिया गया है पॉलिनोमियल के फॉर्म में, तो उसको एक्सप्रेस कर देंगे हम ऑक्सिलरी इक्वेशन में। तो ये ऑप्शन, ये जो हमारा स्टेप है ये हमारा बच जाएगा ना। ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा हमारा, अगर लिखने के लिए जाएं तो क्या होगा, d को हमें एक्सप्रेस करना है इन द टर्म ऑफ m। ठीक है, तो 2m क्यूब माइनस m स्क्वायर प्लस 4m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां 0 दबा। ठीक है, अगर नहीं लगाते कोई बात नहीं, मैंने यहां इंक्लूड कर दिया। आगे अब क्या करना है, अब इसमें सोचना है कि रूट कैसे फाइंड आउट करना है। तो थोड़ा सा मैं अरेंजमेंट करने की कोशिश करता हूं। क्या अरेंजमेंट करता हूं देखो जरा सा। अगर 2m क्यूब और प्लस 4m को एक साथ लेना है और माइनस m स्क्वायर माइनस 2 को एक साथ लेना है, ऐसा करने से क्या मिलेगा, तो ऐसा करने से ये होगा कि कॉमन पॉइंट आ जाएगा। क्या आएगा, 2m को कॉमन ले लेंगे, यहां से मिल जाएगा m स्क्वायर प्लस 2, यहां से माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, क्या मिल जाएगा m स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जो बाहर है ब्रैकेट को उसको एक साथ लिख लो, तो 2m माइनस 1। ठीक है, और इन दोनों में से एक लिखा जाएगा m स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 0, कंपेयरिंग करेंगे, m स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो 2m इज इक्वल टू, इसको हम लेके जाएंगे राइट पे, तो प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस है तो प्लस, तो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, ये आ गया। क्या मैं इसको m1 कहते हैं। ठीक है, m स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस है, राइट पे शिफ्ट करोगे माइनस 2 आ जाएगा। m इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 2। ठीक है, अब मैं इस माइनस को रिमूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, m इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहां भी लगा दो प्लस माइनस। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 2i स्क्वायर। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, तो और हम ये कर सकते हैं, इसको m2 बोल दो, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2i को मैंने बाहर कर दिया। ठीक, ये m2 हो चुका है। अगर थोड़ा और मुझे कुछ करने के लिए दें तो यहां मैं लिख दूं, क्या लिख दूं 0, ताकि अल्फा और बीटा को हम अच्छे से पहचान बना सकें। ठीक ना, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज CF इज इक्वल टू क्या होता है, पहले देखो, ये आपके पास में रियल रूट है और ये आपके पास में कैसा है, कॉम्प्लेक्स है, इमेजिनरी है। ठीक है, तो क्या बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा C1 e टेंडिंग टू पावर ax, पहले लिख देता हूं, और इसके लिए क्या बनेगा भाई, इसके लिए बनेगा आपके पास e टेंडिंग टू पावर अल्फा x। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट C1
कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स, ठीक है, ये बना। अब वैल्यू को मैं रख रहा हूं तो C1 ई टेंडिंग टू पावर, ठीक है, क्या आ जाएगा x/2, ठीक है, प्लस अल्फा क्या है 0 ई टेंडिंग टू पावर 0x C1, ठीक है, प्लस सॉरी प्लस नहीं आएगा, कॉस बीटा, बीटा कितना है √2x प्लस, अच्छा ये C2 होगा, सॉरी माफी चाहूंगा, और ये C3 होगा, ठीक है, C3 साइन बीटा, बीटा की जगह में है √2x। देखो यार रात के 4 बज रहे हैं, वीडियो शूट हो रही है, तो थोड़ा सा माइंड जो है डिस्टर्ब हो सकता है, मैं माफी चाहूंगा उस चीज के लिए। बार बार कहता हूँ कि यार देखो अपने को कुछ नहीं आता, कोशिश कर रहा हूँ पढ़ाने का, ठीक है। C1 ई टेंडिंग टू पावर x/2 प्लस ई टेंडिंग टू पावर 0x का मतलब 1, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं C2 cos √2x प्लस C3 साइन √2x। ये क्या आ गया भाई, ये आ गया CF। अब क्या बनता है अपना हक, अब अपना हक बनता है कि पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड किया जाए। नाउ PI इज इक्वल टू 1/FD, ठीक है, लिख दूं क्या, लिख दूं क्या, ई टेंडिंग टू पावर AX, ठीक है, ये लिखा मैंने, क्यों नहीं लिखा, तो PI इज इक्वल टू 1/FD, FD को मैं लिख के रखा हूं, क्या आ जाएगा 2DQ माइनस DS² प्लस 4D माइनस 2 ई टेंडिंग टू पावर कितना है भाई x, ठीक। वैल्यू रख के देखते हैं, 0 अगर होगा तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो 1 रखेंगे तो यहां से 2 मिल जाएगा, ठीक है, तो ये 2 कैंसिल, 0 नहीं हो रहा, तो डायरेक्ट हम रख रहे हैं वैल्यू, तो PI हमें यहां से मिल जाएगा भाई 1/2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 1² प्लस 4 इंटू 1 माइनस 2 ई टेंडिंग टू पावर x। अगेन थोड़ा सा सॉल्व करने जाएंगे तो ये मिल जाएगा 2 माइनस 1 प्लस 4 माइनस 2, ये कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है, और हमें यहाँ से मिल जाएगा, इधर लिखता हूँ क्योंकि इधर कंप्लीट सॉल्यूशन में लिखूंगा, ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/3 ई टेंडिंग टू पावर x, ये आ गया भाई PI, ठीक है, ये आ गया पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। अब हमें क्या लिखना है, क्या निकालना है, कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है, हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, y इज इक्वल टू CF प्लस PI, ठीक है, तो यहां लिख रहा हूं, वहां जगह कम पड़ेगा हमारा, तो इधर मैं लिख रहा हूं y इज इक्वल टू, पहले CF देखा जाए तो CF हमारे पास में C1 ई टेंडिंग टू पावर x/2 प्लस C2 cos √2x प्लस C3 साइन √2x प्लस 1/3 ई टेंडिंग टू पावर x, और ये आ चुका है हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। इतना काम आपको करना पड़ेगा, पहले मैं चेक कर, ठीक है, कुछ कटा नहीं, कॉपी करेंगे, मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ग्लू जो होता है ना वो पकड़ता है यार। सेकेंड क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं, ये क्वेश्चन अच्छा है लेकिन इसको मिटाना पड़ेगा हमें, ठीक है, थोड़ा और टाइम दीजिए मुझे।
बस इतना मिटाना पड़ेगा, इसको भी मिटा देते हैं। क्वेश्चन 2 कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन 2 में हमें से कह रहा है सॉल्व dq माइनस 6 डी स्क्वायर प्लस 11d माइनस 6 ब्रैकेट क्लोज y इज इक्वल टू e टेंडिंग टू पावर माइनस 2x प्लस e टेंडिंग टू पावर माइनस 3x। ठीक है, चलिए लगाने की कोशिश करें, हम भी कर रहे हैं। तो सॉल्व कर रहे हैं, तो एफ डी हमारे पास में गिवन है, पहले मैं लिख देता हूं गिवन। अच्छा ये मत कहना यार यहाँ छोटा लिख रहा है बड़ा लिख रहा है, ठीक है, चलो कर देता हूं भाई, आप लोग कहीं बोल दोगे कि फर्स्ट लेटर को स्मॉल ले रहे हैं। गिवन है एफ डी इज इक्वल टू डी क्यू माइनस 6 डी स्क्वायर प्लस 11 डी माइनस 6। ठीक है, y को इस बार में हटा दिया, पिछला क्वेश्चन में रखा था, और q ऑफ x इज इक्वल टू ई टेंडिंग टू पावर माइनस 2x प्लस ई टेंडिंग टू पावर 3x। ठीक, यहां तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नाउ ऑक्सिलरी इक्वेशन, अब उसके बाद में क्या बनाना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना है। ठीक है, तो इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने जाएंगे यार, तो ये मिल जाएगा हमें एम क्यूब माइनस 6 एम एच स्क्वायर प्लस 11m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बताओ यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसका पहले रूट निकालते हैं। तो रूट निकाल के हम अगर यहाँ 1 रखें तो 1 मिल जाएगा, प्लस 1 रख रहा हूं। ठीक है, m की वैल्यू अगर m इज इक्वल टू मैं प्लस 1 ले रहा हूं तो प्लस 1 और प्लस 11 12 और ये माइनस 12, मतलब कि कैंसिल आउट हो रहा है। तो 1 को इधर लेके आऊंगा तो m माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब कि इस इक्वेशन को m माइनस 1 से डिवाइड करेंगे अगर क्यूबिक आ जाता है तो। ठीक है, फिर से कह रहा हूं m इक्वल टू हम 1 रख के चेक करेंगे, अगर ये इक्वेशन जिस वैल्यू पे 0 होगा उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे, अगर प्लस है तो माइनस होगा, अगर माइनस है तो प्लस होगा। ठीक है, उसके बाद में उससे हमें डिवाइड कर देना है इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को। तो m माइनस 1 से हम डिवाइड कर रहे हैं भाई। ठीक है, इसको m क्यूब माइनस 6 एम स्क्वायर प्लस 11m माइनस 6। ठीक है, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, एक एक स्टेप्स होकर के दिखाऊंगा, जाहिर सी बात है भाई टाइम तो जाएगा। एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, किससे कर रहा हूँ मैं, एम स्क्वायर से। m माइनस 1 को एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एम क्यूब माइनस एम स्क्वायर आ जाएगा, सबके सामने लिखेंगे एम क्यूब माइनस एम स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, जो प्लस वो माइनस, जो प्लस वो माइनस, तो ये माइनस ये प्लस, ये कैंसल आउट, यहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 5 एम स्क्वायर प्लस 11m माइनस 6 आ जाएगा। अब क्या करना है यार, माइनस ये दिख रहा है ना, माइनस 5 ले लो। ठीक है, और यहाँ पावर 2 है तो m लेंगे, मतलब कि अब हमें करना है मल्टीप्लाई माइनस 5m से, तो ये मिल जाएगा हमें माइनस 5m स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5m, सबके सामने लिख दो माइनस 5m स्क्वायर प्लस 5m। ठीक है, जो प्लस वो माइनस और जो माइनस वो प्लस। ठीक है, तो ये कैंसल आउट, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6m माइनस 6 आ जाएगा। कितने से कर दें, 6 से कर देंगे। ठीक है, तो ये मिल जाएगा हम यहाँ से 6m माइनस 6, जो प्लस वो माइनस और जो माइनस वो प्लस, ये कैंसल आउट। ठीक है, आ गया 0, आ गया। ठीक, देखो आराम से कोशिश कर रहा हूं मैं कि आराम से करके आपको दिखाऊं एक एक स्टेप कि कौन सी वैल्यू कहां से मैं ला रहा हूं, जंप नहीं करना है। ठीक है, चलिए, तो m माइनस 1 और दूसरा हमारे पास में आया है कोशिएंट m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको ब्रेक करना है, क्या करना है, ब्रेक करना है। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को मैं प्रोडक्ट करूंगा, तो ये मिल जाएगा हमें 6m स्क्वायर। अब जो बीच का नंबर है जिसको मिडिल टर्म हम लोग कहते हैं, मिडिल टर्म को इस तरीके से ब्रेक करना है
कि मल्टीप्लाई करने पे हमें 6m² मिल जाए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे हमें कितना मिल जाए, -5m मिल जाए। ठीक है, चलिए m-1 m² 5 को मैं लिख सकता हूं -3m -2m +6 इज इक्वल टू 0। ठीक, देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस 6 आ जाएगा, m इंटू m m² आ जाएगा। इसको हम ऐड करेंगे, देखो ऐड इसलिए होगा क्योंकि दोनों माइनस के साथ में है। ठीक है, तो ऐड होगा, याद रख लेना इस बात को। ठीक, तो m-1 अब कॉमन क्या ले सकते हैं, m को ले सकते हैं, m-3 यहां से -2 ले लेंगे, m-3 इज इक्वल टू 0। तो m-1 इंटू m-2 इंटू m-3 इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू क्या क्या आ जाएगा, m-1 इज इक्वल टू 0 कंपेयर कर दिया, m-2 इक्वल टू 0 कंपेयर कर दिया, m-3 इज इक्वल टू 0 कंपेयर कर दिया। ये लड़की अच्छी नहीं तो वो लड़की अच्छी है, ये लड़का अच्छा नहीं है तो वो लड़का अच्छा है। ठीक है, सब अच्छा होता है यार, हमारे पास सोच विचार है। ठीक है, क्या इजाजत है, m3 कह दूं, 2 कह दूं, 1 कह दूं। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज, डायरेक्ट लिख रहा हूं, c1 e टेंडिंग टू पावर x, c2 e टेंडिंग टू पावर 2x प्लस c3 e टेंडिंग टू पावर 3x आ गया। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहां से आ चुका है। ठीक है, अब हमें निकालना है पीआई, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल्स इज इक्वल टू होगा 1/fd, और ये है अपने पास में d³ माइनस 6d² प्लस 11d माइनस 6 इज इक्वल टू, हमारे पास q दिया हुआ है यहां पे, e टेंडिंग टू पावर -2x प्लस e टेंडिंग टू पावर -3x। ठीक, यहां तक कोई कंफ्यूजन? कभी भी यारो अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको नजर आए तो घबराना नहीं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, जब आप सीटी में बैठेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अब इसको सेपरेशन करेंगे। ठीक है, क्या सेपरेशन कह रहा हूं जरा देखो, तुम देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्या कहना चाह रहा हूं, देखो d³ -6d² प्लस 11d और -6 e टेंडिंग टू पावर -2x प्लस, हमें पता है मिटाना पड़ेगा 1 बाई, ठीक है, d³ -6d² प्लस 11d और -6। ठीक है, इसको ऊपर लिख दिया मैंने, e टेंडिंग टू पावर -3x आ गया। एक मिनट, नीचे का जगह रखते हैं, यहाँ कंप्लीट सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, इसको मैं इधर सॉल्व करता हूँ, नीचे में कंप्लीट सॉल्यूशन लिखेंगे, इस एरिया में कंप्लीट सॉल्यूशन लिख देंगे। ठीक है, मिटाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो अब वैल्यू में डायरेक्ट रख रहा हूँ। ठीक, चेक करता हूँ, यहाँ रखेंगे तो 8 आ जाएगा, उसके बाद में ये माइनस का 22 आ रहा है, यहाँ माइनस ये 22 नहीं भैया, 0 नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वैल्यू रख रहा हूँ मैं, वैल्यू रख रहा हूँ भाई। ठीक, यह आ जाएगा -2 का क्यूब -6 इंटू -2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 11 इंटू -2 -6 और e टेंडिंग टू पावर -2x, बीच में प्लस का साइन दे दिया, और इसके लिए हम यहाँ वैल्यू रख रहे हैं -3 का क्यूब। अच्छा, इसको सही से लिख दो यार, और -6 इंटू -3 का स्क्वायर और प्लस 11 इंटू -3 -6 और e टेंडिंग टू पावर -3x। ठीक, ये कट गया। ठीक है, तो ऐसा करता हूं मैं, इसको थोड़ा सा छोटा करके यही कोशिश करता हूँ, एडजस्टमेंट थोड़ा टेढ़ा करके लिख देता हूँ। ठीक है, समझ जाओगे इंजीनियर लोग। चलो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा भाई -8, और यह आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 4 4 यानी कि -24,
और -22 -6 e10⁻⁻²x, ठीक है, प्लस में नीचे ही करता हूँ, ठीक है, प्लस, ताकि ये कटे नहीं, ये -27 और 3 9 9 45 9 54 -54, ठीक है, और -33 -6 e10⁻⁻3x। तो इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 30 30 30 60, जो जल्दी हो सकता है उसको कर देते हैं। तो 1/-60, ठीक है, माइनस को ऊपर लेके चला जाता हूँ, एक स्टेप तड़पने दो यार, -2x और प्लस, इसको देखें जरा सा क्या आ जाएगा, ये माइनस ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा अपने पास में 60 60 60 60 60 60 और 60 120, ठीक है, e10⁻⁻3x, ठीक। और एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा ये 120 और -2 e10⁻⁻2x माइनस प्लस माइनस e10⁻⁻3x, ठीक है। और क्या कर सकते हैं इसमें हम, और क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा साफ कर दूं मैं, और क्या कर सकते हैं, तो -1/60 को मैं बाहर ले लेता हूँ, ठीक है, 1/60 लेने से कोई फायदा है क्या, 1/20 को ले लेते हैं ना, कोई ज़रूरी थोड़ी है उसको लेना, -1/20 1/20, तो ये माइनस है तो प्लस में आ जाएगा e10⁻⁻2x प्लस e10⁻⁻3x, तो ये आ गया भैया पी/आई, ठीक है। देखो क्वेश्चन आप खुद देख के बताओ कि इंपॉर्टेंट है या नहीं, ठीक है ना। कंप्लीट सॉल्यूशन यहां से लिख रहा हूं, कंप्लीट सॉल्यूशन इज, ठीक है, y इज इक्वल टू CF हमारे पास में है C1 e10⁻x प्लस C2 e10⁻2x प्लस C3 e10⁻3x प्लस PI, ठीक है। तो प्लस और माइनस, माइनस हो जाएगा 1/20, ठीक है, 1/120 सॉरी, 2 e10⁻⁻2x प्लस e10⁻⁻3x। पहले चेक करूंगा, कटना नहीं चाहिए यार, हमने इतना मेहनत किया, कट जाएगा तो फिर मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो यारो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। एक वर्ड और ऐड करेंगे यहां, हेंस दी, अब होगा कंप्लीट, ठीक है। तो देखो लंबा तो क्वेश्चन भागेगा, इस टाइप से सॉल्व करना है तो, ठीक है। पहले इसको कॉपी करेंगे, बेटा दिया जाए भाई, इजाजत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भैया, ये भी क्वेश्चन, तो इसको मिटाना पड़ेगा अपने को, ठीक है। क्वेश्चन मैम से कह रहा है सॉल्व d² माइनस a² y इज इक्वल टू e10⁻ax माइनस e10⁻−ex सच दैट d इज इक्वल टू d/dx, ठीक है। क्वेश्चन 3 है ये, क्वेश्चन 3, ठीक। बताइए कोई परेशानी, थोड़ा सा बोर्ड को मैं साफ कर लेता हूं, 1 मिनट हमें भी दे दो यार, आपका 1 मिनट टाइम लूंगा मैं, ठीक है। नहीं तो आपका बहुत ज्यादा जो है डार्क दिखेगा, आपको कुछ दिखेगा नहीं। मैं डायरेक्ट जो है ना लेक्चर को तोड़ नहीं रहा हूँ, कंटिन्यू आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर लेक्चर में तोड़ तोड़ के शूट करूँगा ना, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा, वहाँ से साफ हो जाता है। लेकिन मैं
चारों यार वैसे करने से कोई फायदा नहीं, हमारा भी टाइम बच जाएगा इसमें। तो लेक्चर तोड़ना नहीं पसंद कर रहा हूँ मैं। अगर आप लोग सपोर्ट थोड़ा सा करेंगे तो डिजिटल आ जाएगा, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, मिटाओ फिर काम करो। चलिए क्वेश्चन 3 में उसी तरीके से सॉल्व करेंगे हम जिस तरीके से हमने क्वेश्चन 2 को किया, ठीक। वुडू को यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मिटाने में बहुत परेशान करता है। तो एफ डी इज इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। वाई मेंशन कर दे रहा हूं और क्यू एक्स हमारे पास में ई टेन इंटू पावर ए एक्स माइनस ई टेन इंटू पावर ए एक्स, ठीक है। ऑक्सिलरी इक्वेशन तो ए ई लिख दूं, समझ जाओगे। ये आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। एम स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मैं शिफ्ट कर रहा हूं राइट पे, तो आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। एम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर और प्लस माइनस यहां पे हम लगा लेंगे, ठीक है। तो एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस ए आ जाएगा, ठीक। मतलब कि m1 इज इक्वल टू ए और m2 इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है, याद रखिएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा यहां से c1 ई टेन इंटू पावर ए एक्स प्लस c2 ई टेन इंटू पावर माइनस ई एक्स। देखो भाई दोनों रियल है लेकिन डिफरेंट है, दोनों रियल है, दोनों रियल रूट है लेकिन क्या है, डिफरेंस है, ठीक है, याद रखिएगा। नाउ पी आई इज इक्वल टू होता है 1/FD इनटू क्यू, ठीक है। इसमें x लिखना है, लिख लो। क्यों को होगा कि अलग कर रहे हैं, अलग नहीं कर रहा हूं भाई, बिल्कुल अलग नहीं कर रहा हूं, ठीक है। चेक करना पड़ता है यार कहीं कटते ना जाए, ठीक है। तो पी आई इज इक्वल टू 1/d स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई टेंडिंग टू पावर ए एक्स माइनस ई टेंडिंग टू पावर माइनस ई एक्स, ठीक है। दोनों को अलग अलग कर देते हैं, तो 1/d स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई टेंडिंग टू पावर ए एक्स। अब देखो यहाँ पे माइनस है तो माइनस लोगे 1/d स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई टेंडिंग टू पावर ए एक्स, ठीक। अब जैसे वैल्यू हम यहाँ रखते हैं तो ये 0 मिल रहा है, इसको भी रखेंगे तो भी 0 मिलेगा। तो करना क्या पड़ेगा हमें, डिफरेंशिएशन x से मल्टीप्लाई और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2d ये बन जाएगा भाई, लो शो कर दिया, ठीक है। ये क्या होगा, कांस्टेंट टर्म है तो 0 हटा दूं, चलिए। ई टेन टू पावर ए एक्स माइनस 1/, इसको भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो x लिख दूं ऊपर में, तो ये आ जाएगा 2d, ये मिल जाएगा 0 ई टेन इंटू पावर माइनस ए एक्स, ठीक है। अब वैल्यू को रख दो, अब 0 नहीं होगा तो x/2a ई टेन इंटू पावर ए एक्स माइनस x/-2a ई टेन इंटू पावर माइनस ए एक्स, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन। अब देखो ये साइन आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बनेगा कुछ यूं कि x/2a ई टेन इंटू पावर ए एक्स माइनस माइनस प्लस x/2a ई टेन इंटू पावर माइनस ए एक्स, ठीक। अगर मैं 1/2 को बाहर ले लूं, यानी कि x/2 को मैं बाहर ले लूं तो कुछ अपने पास बनेगा क्या, वो ध्यान रखना। एलसीएम लेके दिखा देता हूं यार आपको, एक स्टेप बढ़ेगा लेकिन समझ में तो ये आ जाएगा कि कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे ना यारो, तो बनेगा यहां से 2a x ई टेंडिंग टू पावर ए एक्स प्लस x ई टेंडिंग टू पावर माइनस ए एक्स, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि x/2 को हम बाहर कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा ई टेंडिंग टू पावर ए एक्स प्लस ई टेंडिंग टू पावर माइनस ए एक्स डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। और आपको पता है कि ई टेंडिंग
टू पावर ए एक्स प्लस ई टेंडिंग टू पावर माइनस ए एक्स डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू होता है कॉस हाइपरबोलिक ए एक्स। ठीक है, तो मतलब कि पी आई इज इक्वल टू हम और इसको लिख सकते हैं एक्स बाई टू कॉस हाइपरबोलिक ए एक्स। अगर यहां 2 रहता तो यहां 2 आता, यहां 3 रहता तो यहां 3 आता, यहां रूट रहता तो यहां रूट आता, मतलब √2 √3। ठीक है, सॉरी रूट कहना सही नहीं, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा क्या कि cos hyperbolic ax is equal to e tending to power ax plus e tending to power a minus x divided by a होता है। ये फॉर्मूला भैया, ठीक है, लिख दिया यार, आपको नाराज नहीं करूंगा। ठीक है, आपको नाराज कर दूंगा तो फिर कैसे क्या होऊंगा। नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन, नाउ complete solution is y is equal to cf plus pi। थोड़ा तेज लिखने दो यार। ठीक है, तो y is equal to cf c1 e tending to power ax plus c2 e tending to power minus ax plus x by 2 cos hyperbolic ax। ठीक, चेक करूंगा कटा तो नहीं, कटा होगा तो नीचे मेंशन कर दूंगा। ऐसी भी आपका ये आंसर है। ठीक है, नहीं कटा है, ठीक है, कॉपी करेंगे। 2 क्वेश्चन और करवाना है यार, ध्यान रख लेना, 2 क्वेश्चन और कराना है बेटा। दो आप लोग नाराज नहीं हुआ करें। ठीक है, हम कभी लेक्चर अगर नहीं दे पाते हैं तो हमारा भी कुछ मजबूरी समझा करें। ठीक है, जानबूझ के लेक्चर को मैं यार डिले नहीं करता हूँ, कुछ परेशानी आ जाता है तो क्या किया जाए। आप लोग जानते हो कि लाइफ जब तक है तब तक यार प्रॉब्लम है, तो आप लोग भी जानते हो इस बात को। ठीक है, आप लोग कंपनी में जब जाएंगे जॉब करने के लिए तो वहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगा कि हाँ यार एक इंसान के लाइफ में बहुत कुछ होता है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कह रहा सॉल्व d² प्लस d प्लस 1 y इज इक्वल टू 1 प्लस e टेंडिंग टू पावर x का होल स्क्वायर, where d is equal to, where capital D is equal to d by dx। ठीक है, जब हम लोग पढ़ते थे तो उस वक्त ये सीटी में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, ये क्वेश्चन सीटी में पूछा था। चलिए सॉल्व करें। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखूंगा यार, और जो गिवन है उसको लिख रहा हूं। तो गिवन है गिवन f of d is equal to d² प्लस d प्लस 1, ये दिया गया। q of x इज इक्वल टू 1 प्लस e टेंडिंग टू पावर x का होल स्क्वायर है। ठीक है, y लगा दिया, कंफ्यूज मत हो। ऑक्सिलरी इक्वेशन AE, ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तो ये बन जाएगा m² प्लस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन यहां से आ जाता है यारों तो वहां 0 इंक्लूड हो जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब देखो ये टूट नहीं रहा है तो इसमें सिरधराचार्य रूल लगा देते हैं, जिसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम लोग कहते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग जानते हो कि x इज इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4 टाइम्स ऑफ AC डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है भैया, देखो पढ़ाने नहीं आता मुझे, मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, अप्लाई कर रहा हूँ।
तो यहां से आ जाएगा m इज इक्वल टू, ठीक है। अब जरा सा देखो, कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, कुछ नहीं तो यहाँ 1 है, ठीक है, मिटा देता हूँ, समझदार हो, ठीक है। टॉपर होंगे कहीं कहीं क्लास के, और या तो बोर्ड में किए होंगे। तो -1 आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 यानी कि 1 का स्क्वायर, -4 इंटू 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, ठीक है। वैल्यू रख दिया तो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 4, छोटा कर लो, बाई 2 ए गलत बात, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा, थोड़ा सा इसको नीचे कर लो, ठीक। m इज इक्वल टू आ जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3। माइनस को हटाने के लिए हमने क्या लिया, आई स्क्वायर कर दिया, हट गया, हट गया ये भाई। माइनस को हटाने के लिए साइन रूट में हमने आई स्क्वायर लिए हैं बाई 2। अब m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 प्लस माइनस √3, आई को बाहर कर लिया बाई 2, ठीक है। और मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान दीजिएगा, यहां से मैं लिख सकता हूं m इज इक्वल टू -1/2 प्लस माइनस √3/2। इसको अलग अलग कर दिया मेरे प्यारों, ओ प्यारों, अलग अलग कर दिए, कंफ्यूज नहीं होना है, इमेजनरी है। कैसा रूट है, इमेजनरी है। इमेजनरी है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आएगा, अरे बोलो, मुंह खोलो, क्या आएगा, आएगा यहाँ पे कि e टेंडिंग टू पावर अल्फा x, ये 2 लग रहा है, ठीक है। क्या है, अल्फा x स्क्वायर ब्रैकेट c1 cos बीटा x प्लस c2 साइन बीटा x आ जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू अल्फा कितना है, -1/2 माइनस x/2, ठीक है। थोड़ा छोटा कर लो इसको, c1 cos √3/2 प्लस c2 साइन √3/2, ठीक है। क्या आ गया, ये आ गया भैया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। क्या आ गया, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया, याद रखिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है, पी इज इक्वल टू 1/1 डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 और 1 प्लस ई टेंडिंग टू पावर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। चलो अब थोड़ा सा ये समझा दे, क्योंकि मैं डायरेक्ट लिखना चाह रहा हूं। यहां पे मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, तो देख लीजिएगा, जब उसमें a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a स्क्वायर प्लस ई टेंडिंग टू पावर एक्स का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ ई टेंडिंग टू पावर एक्स। अब देखो, इस फॉर्मेट में नहीं रखते, मैंने ये आपको इस तरीके से लिख के दिखा दिया, लो भैया देख लो, ठीक है। अब इसको हम और लिख सकते हैं, क्या ये किसके बराबर में आया भैया, 1 प्लस ई टेंडिंग टू पावर एक्स का होल स्क्वायर का, ठीक है। यहां मैं कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस ये पावर, अगर स्क्वायर के ऊपर में रहता तो आगे आ जाता, ये तो आपको पता होगा 2x प्लस 2 इंटू ई टेंडिंग टू पावर x, आ गया इस तरीके से। तो पी आई इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 प्लस ई टेंडिंग टू पावर 2x प्लस ई टेंडिंग टू पावर प्लस 2 इंटू ई टेंडिंग टू पावर x, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, 3 बार लिखना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो पी आई इज इक्वल टू, छोटा करके लिख रहा हूं, डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 और 1 है, इसको लिख सकता हूं ई टेंडिंग टू पावर 0x प्लस, देखो प्लस है, 1 डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 ई टेंडिंग टू पावर 2x, यहां लिख रहा हूं, प्लस 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1, ठीक है, और 2 इंटू ई टेंडिंग टू पावर x, ठीक है। गलत तो नहीं है, वैल्यू रख दूं, वैल्यू रख रहा हूं, ठीक है, ध्यान दो। तो वैल्यू रखने जाऊंगा, यहाँ पे 0 रखूंगा, ये 0 ये 0 ये 0, यानी कि 1 मिल जाएगा, यहाँ से थोड़ा नीचे लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ से 1/1 मिल जाएगा, प्लस इसकी वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 प्लस 1 ई टेंडिंग टू पावर 2x प्लस
1 रखेंगे तो यह आ जाएगा 1 1 1, ठीक है, यानी कि यह आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 ई 10 इंटू पावर x, ठीक है। तो 1 प्लस ऐड करेंगे तो 1/7 ई 10 इंटू पावर 2x प्लस 1/3 ई 10 इंटू पावर x। ये आ गया भाई साहब पी आई, ठीक है। क्या आ गया ये आ गया पी आई, ठीक है, पी आई आ गया। नाउ तो लिखता हूं हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, ठीक है। y इज इक्वल टू सी एफ, यहां है ई 10 इंटू पावर माइनस x/2 और स्मॉल ब्रैकेट इस्तेमाल कर ले, हाँ चल लेगा। तो c1 cos √3/2 प्लस c2 sin √3/2 प्लस 1 प्लस 1/7 ई 10 इंटू पावर 2x प्लस 1/3 ई 10 इंटू पावर x। तो देखो यारो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आया है, ठीक है। इसको सही से लिखता हूं मैं। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। कॉपी करेंगे, एक क्वेश्चन और कराएंगे, ठीक है। फिर हम लोग लेक्चर को क्या करेंगे, रोक देंगे। फिर सेकंड मेथड हम देखेंगे लेक्चर नंबर 07 में, ठीक। बेटा तुम इजाजत है। क्वेश्चन 5 देखिएगा। क्वेश्चन 5 में हमसे कह रहा है कि आपको सही से लिख दो, इंपॉर्टेंट है भैया, ओके सब इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सारे बढ़िया हैं, ठीक है। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक है। ये पूछा हुआ 2001 में, इससे पहले मैंने जो करवाया है वो 2002 में पूछा था, ठीक है। उससे पहले मैंने जो करवाया है वो 2007 में पूछा है, ठीक है। उससे पहले कराया है वो 2001 में पूछा हुआ है, ठीक है। डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यूब माइनस 3d² वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ dy बाई dx माइनस y इज इक्वल टू ई 10 इंटू पावर x प्लस 2, ठीक है। माइनस तो नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो सॉल्यूशन पहले लिखेंगे और एफ डी अपने पास में क्या दिया गया है, तो इसको चेंज कर दो, डी क्यू माइनस 3d² प्लस 3d माइनस वाई, ठीक है। y को अगर आप बोलो तो मैं बाहर ले लूं, ठीक है, ले लूं, ले लिया। और q ऑफ x हमारे पास आ जाएगा ई 10 इंटू पावर x प्लस 2, ठीक। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए, नहीं होना चाहिए। ऑक्सिलरी इक्वेशन यार बनाने जाएंगे तो ये बन जाएगा mq 3m² प्लस 3m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब m की वैल्यू को हम रख के देखते हैं किस पे 0 हो रहा है। तो m इज इक्वल टू मैं रखता हूं पहले 1 को रखेंगे तो यहां से 1 मिल जाएगा, -3 प्लस 3 माइनस, मतलब कि देखो यहां मिलेगा 1 -3 प्लस 3
-1, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, 0 मिल रहा है। मतलब कि 1 को उठा के इधर लाओ तो m-1 इज इक्वल टू 0। m-1 से इसको डिवाइड कर देते हैं, m-1 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। क्या है, m³ माइनस 3m स्क्वायर प्लस 3m-1, ठीक है। तो पहले मैं लगा रहा हूं m स्क्वायर, ठीक, ये मिल जाएगा m स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर नहीं, m³ आएगा, सॉरी, ये आ जाएगा m स्क्वायर, ठीक है। ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट होगा तो -2m स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3m-1, -2m से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मिल जाएगा -2m स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2m, ठीक, ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल आउट, सब्ट्रैक्ट करेंगे भाई तो बचेगा m-1, कितने से लगा दें, +1 से, तो ये मिल जाएगा m-1 और ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल, मिल गया 0, ठीक है। चलिए कटाने, शुक्र है। अब आगे में चलिए, आगे में जरा ध्यान दीजिएगा यार, रहने दीजिए, खराब लगेगा, ठीक है, ये से ये रहने दो, यहां से करते हैं m-1 इंटू m स्क्वायर ब्रैकेट में लेते -2m + 1 इज इक्वल टू 0, ठीक। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो यहां से मिल जाएगा m स्क्वायर। अब मिडिल टर्म को इस तरीके से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे हमें m स्क्वायर मिल जाए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे हमें क्या मिले, -2m आए, ठीक है। तो m-1 कॉपी, ठीक है, m-1 कॉपी, क्या मैं इसको लिख सकता हूं m स्क्वायर, -2m को लिख सकता हूं -m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो m-1, यहां से m कॉमन ले ले इन दोनों पास से, तो m-1 इन दोनों पास से कितना कॉमन ले ले, -1 ले ले, m-1 इज इक्वल टू 0। तो m-1 और यहां से m-1 और यहां से m-1 इज इक्वल टू 0। तो m-1 इज इक्वल टू 0, कंपेयर कर दिया 0 से, m-1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। m-1 को फिर कंपेयर कर दिया तो यहां से मिल जाएगा हमें m1 इज इक्वल टू 1, m2 इज इक्वल टू 1 और m3 इज इक्वल टू 1, ठीक है। मतलब कि तीनों रूट आपस में क्या है, बराबर है, 1, ठीक है, ये आ गया। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा भाई साहब आपके पास में e टेंडिंग टू पावर x c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बन गया यहां से, ठीक। नाउ आगे बढ़ते हैं, दम निकाल देता है यार। पर्टिकुलर इंटीग्रल्स इज इक्वल टू 1 अपॉन, ठीक है, वैल्यू रख रहा हूं एफ डी, तो d³ -3d स्क्वायर प्लस 3d -1 और q है आपके पास में e टेंडिंग टू पावर x प्लस 2, से लिख जाओ भाई, ये 1 बीच में लो, ठीक है। अब इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, अगर मैं वैल्यू रखने के लिए जाऊंगा तो क्या 0 मिल जाएगा क्या, चलो पहले अलग अलग कर देते हैं। तो d³ -3d स्क्वायर प्लस 3d -1, ठीक है, -1 e टेंडिंग टू पावर x के लिए, प्लस 2 के लिए अलग में कर रहा हूं तो ये मिल जाएगा यहां से d³ -3d स्क्वायर प्लस 3d -1 2 इंटू ई टेंडिंग टू पावर 0x, ठीक है भाई। यहां तो 0 रखेंगे तो ये 0 मिल जाएगा, ये 0 मिल जाएगा, ये 0 मिल जाएगा, मतलब कि -2 मिल रहा है, जो काम करना है यहां। तो देखो
अगर यहाँ 1 रखते हो तो पूरा 0 हो रहा है, तो आने की डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। x से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका डिफ्रेंसिएशन 3d², 3 दूना 6d, और यहाँ +3 आ जाएगा और हो गया ये 0। ठीक है, e टर्न इंटू पावर x, और इसका जैसे वैल्यू हम रखेंगे तो ये मिल जाएगा भाई 0 0 0, डायरेक्ट लिख दो, 1/-1 इंटू 2, इसकी वैल्यू मैंने 1 रख दिया। अब चेक करते हैं रख के, तो 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 3 अभी भी 0 हो रहा है यार। तो अगेन डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, तो x² ये मिल जाएगा 6d, और यहाँ से आ जाएगा -6 e टर्न इंटू पावर x, और ये आ जाएगा -2। रखते हैं 1 रखेंगे, अभी भी 0 मिल रहा था, ये मिलेगा भाई, फिर से अगेन कर रहा हूँ, तो ये मिलेगा x³ और ये 6 e टर्न इंटू पावर x -2। ये आ गया आपके पास में pi। ठीक है, pi। ठीक है, देखो इतना काम करना पड़ता है। ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना है, और अपने पास में जगह कितना है, इतना। तो पहले मैं चेक कर लूँ कि कहाँ तक हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन इज, डायरेक्ट लिखो, y इज इक्वल टू e टर्न इंटू पावर x c1 प्लस c2x प्लस c3 प्लस c3 x² प्लस x³/6 e टर्न इंटू पावर x -2। पहले मैं चेक करूंगा, फिर इसको सर्कल करूंगा। शुक्र है कटा नहीं है। ठीक है, एकदम आराम आराम से बारीकियों से लेके चलना पड़ता है भैया। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है यारो। इस तरीके से आपको यार सॉल्व करना। देखो यार, अगर कहीं पे माइनस प्लस में मिस्टेक हो तो उसको करेक्शन कर लेना प्लीज़। ठीक है, ऐसी मैं कोशिश करता हूँ कि एरर कम आए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए।